सभी को नमस्कार। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे स्टैंडीज़ आपको इस टेबल पे दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे जो स्टैंडी हैं वो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए हुए स्टैंडी हैं और आई थिंक मेरा कलेक्शन पूरा है, अगर कोई स्टैंडी मिस नहीं हुआ है तो। ये जो स्टैंडीज़ हैं ये अलग अलग कॉमिक्स के साथ में फ्री मिलते हैं, कुछ संग्राहक संस्करणों के साथ फ्री मिलते हैं। जैसे कि फाइटर टोट्स के जो ये 4 स्टैंडी हैं वो जो है फाइटर टोट्स के सुपर साइज़ कॉमिक्स के साथ में फ्री आए थे। और ये जो एक कंबाइंड इन चारों का एक स्टैंडी है बड़ा सा, वो फाइटर टोट्स के संग्राहक संस्करण के साथ फ्री आया था। और वो कुछ स्टैंडीज़ आपको दिख रहे होंगे, बाकेलाल का, भेड़िया का, मतलब को भी है एग्जैक्टली वो, डोगा, ध्रुव, नागराज, परमाणु और एंथनी। तो ये अलग अलग कॉमिक्स विशांक के साथ फ्री आए हैं, कुछ कलेक्टर एडिशन के साथ फ्री आए हैं। इस तरीके से मनोज गुप्ता जी वाले जो स्टैंडीज़ का एक कलेक्शन है। स्टैंडीज़ सबसे पहले संजय गुप्ता जी ने इंट्रोड्यूस करे थे ये देखिए इस तरीके की। बट जो मनोज गुप्ता जी वाले स्टैंडीज़ हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे और पसंद आई मुझे। और उनका जो थोड़ा सा साइज़ वगैरह भी ठीक था और उनमें जो आर्ट है वो एक्चुअल पुराने वाले आर्ट मिलती है। मतलब ये थोड़ा क्यूट स्टैंडीज़ हैं संजय गुप्ता जी वाले, तो उसमें थोड़ा अलग टाइप की आर्ट मिलती है। तो क्लासिक आर्ट वाले हैं मनोज गुप्ता जी की स्टैंडीज़ और अलग अलग टाइप में आते हैं। एक स्टैंडी ये भी आया था, देखिए आप, ये जो स्टैंडी है ये सुपर कमांडो ध्रुव के प्रथम 25 कॉमिक्स का एक 5 वॉल्यूम का एक ओमनीबस या मैं बोलूँगा बॉक्स सेट निकाला गया था ध्रुवोदय नाम से 2022 में ही। उसके साथ में ये स्टैंडी फ्री आया था। तो एक अलग ही टाइप का स्टैंडी, देखिए इसमें रोड बनी हुई और यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं और साथ ही में एक ये सब कीचेन भी मिला था। तो ध्रुवोदय की नोवेल्टीज़ थोड़ी सी स्पेशल थी। फिर ऐसे कीचेन हमें और भी देखने को मिले कुछ संग्राहक संस्करण के साथ में, जैसे कि देखिए एक कटोरा खून, 2 कटोरा खून, या फिर ये जो है विध्वंस के साथ फ्री मिला था। अब दिख रहे होंगे वो डोगा का है, नागराज का। लेकिन ऐसा स्टैंडी हमें बाद में देखने को नहीं मिला। ये अपने तरीके का अनोखा एक ही स्टैंडी आया था ध्रुवोदय के साथ में। तो इसी बातों के साथ में आइए शुरुआत करते हैं इस अनबॉक्सिंग की। तो ये जो पार्सल है ये मुझे फिर से जीके कार्ड की तरफ से प्राप्त हुआ है और डिलीवरी कुरियर से यूज़ किया, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा। और ये थोड़ा पॉली बैग वाले कवर में है। तो करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं कौन सी कॉमिक्स है इसके अंदर, कहाँ से करें। वो पूरी तरीके से प्लास्टिक टेप से पैक है। और आज के टाइम पे थोड़ा मैंने कल भी अनबॉक्सिंग अपलोड किया था, काफ़ी समय बाद में अपलोडिंग किया था। मुझे लगता है कि शुरुआत हो चुकी है वीडियोज़ की। तो आज ये मुझे सरप्राइज़ में मिला, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मिल जाएगा ये, पर काफ़ी जल्दी मिल गया उस हिसाब से। मतलब पहले वाला जो था पार्सल कल वाला, उसके आने के बाद तुरंत अगले ही दिन इसका डिलीवरी कोड आ गया था सुबह। अदरवाइज़ काफ़ी टाइम से वेट था इसका। तो ये कट हो चुका है आई थिंक, काफ़ी अच्छे से पैक है। ओह, अंदर एक और पैकेजिंग है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं इसलिए थोड़ा डर रहा था मैं इसको किस तरीके से किया। तो ये कल जो मुझे पार्सल मिला था वो एक बड़ा सा बॉक्स था, उसके अंदर फिर बबल रैप देन अदर लेयर्स थी। ये जो है वो बाहर से पॉली बैग जैसा डिलीवरी में ज़्यादातर ऐसे ही मिलता है और जैसे अमेजोन के पास रहता है, और उसके अंदर ये कार्डबोर्ड से लगा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, इससे कॉमिक्स जो अंदर होगी वो बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं। निकाल लेते हैं इसको। तो ये रिमूव हो चुका है, इसमें कुछ है नहीं। और साथ ही मैं हमेशा ये जो ब्लू ग्रीन साइज कोड लगा लेता हूँ ताकि बाहर पार्सल गंदी ना लगे। तो अब ये सेफ़ रहेगा, 1 सेकंड में हाथ सैनिटाइज कर लिया जाएगा, थोड़ा ठीक रहता है। बस आज से समय है, अब फ्री माइंड से करते हैं इसको अनबॉक्स। तो ये एक और लेयर है, ये जल्दी निकल जाएगी, दिख रही है साफ साफ। थोड़ा सा पैकेजिंग पे अच्छा लगा मुझे, बारिश के मौसम में जो पैकेजिंग देखने को मिली है। सेकंड पार्सल है मेरा जीके कार्ड की तरफ से काफ़ी समय बाद में, तो एक अच्छी पैकेजिंग है। तो इसमें लगभग डिफेक्ट की संभावना नील हो जाती है। बाद में प्रोडक्ट ही अगर डिफेक्टिव हो तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो सेकंड लेयर भी आपके सामने निकल चुकी है। थर्ड लेयर है बबल रैप की, बहुत ज़्यादा पैकेजिंग को सुधार कर दिया गया है इस जीके कार्ड की तरफ से, ये तो मानना पड़ेगा। मतलब पैकेजिंग में अब लगता नहीं कि डैमेज की वही संभावना बची है। अगर ये इसमें पानी भीग भी जाता तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता इसमें। थर्ड लेयर काफ़ी बड़ी लेयर है, निकल चुकी है। फोर्थ लेयर जोरदार है भाई, ऐसा तो जोरदार कर दी भाई पैकेजिंग यार। और उसके बाद भी अंदर दिख नहीं रहा इन्होंने करा क्या है, इतनी लेयर निकाल दी, अंदर दिख नहीं रहा कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। काफ़ी ज़्यादा पॉली बैग का इस्तेमाल करा गया इसमें। अरे भाई क्या किया इन्होंने सर,
ये फोर्थ है, जहाँ तक मुझे है याद, अभी निकाली थी, फोर्थ लेयर निकाल दी। ये फिफ्थ लेयर है, ये क्या चक्कर है भाई दादा। ठीक है, आज क्या कर रखा है इन्होंने ऐसे ऐसा ना हो कि कहीं पोली बैग निकले, कुछ निकले ना अंदर। कहाँ से कट करें इसको जस्ट देख रहे सब, बहुत ज़्यादा लेयर लगाई है यार। ये तो फिफ्थ लेयर है। चलिए, और फिफ्थ के बाद भी कॉमिक्स नहीं दिख रही है, कॉमिक्स अभी भी खाकी से कवर में है। ओहो, तो ये फिफ्थ लेयर भी हट चुकी है। और इसको भी अगर आप एक लेयर माना जा सकता है, कागज़ी पतली लेयर पर है, तो ये सिक्स लेयर है, इसको तो फाड़ना ही पड़ेगा। सिक्स लेयर है गजब भाई, इस बार तो जोड़ पैकिंग का तो मतलब खुद का रिकॉर्ड तोड़िए जी के आज। तो इसमें मात्र एक कॉमिक्स निकली है, एक मात्र इसमें एक कॉमिक्स है। देख लेते कौन सी कॉमिक्स है। तो ये पेपर है, इनको हटा देते हैं, कोई यूज़ नहीं, काफ़ी सुरक्षित तरीके से प्राप्त हुई है। अब पब्लिशर की तरफ से भी अगर सुरक्षित तरीके से आ गई होगी तो बहुत अच्छा। आपने देख ही लिया होगा, दिखा देता हूँ। रजत नायक रजत नायक नाम से संग्राहक संस्करण है। और इसमें पहले मैं इसको हटा दूँ, इसका मूल्य जो है वो 2000 रुपये है। 1999 लिखा हुआ है, 2000 रुपये का है ये रजत नायक, ये हटा देता हूँ। और इसमें 4 सुपर हीरो, परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील, तिरंगा और एंथनी, इनमें से 2 सुपर हीरो के स्टैंडीज़ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से रिलीज़ हो चुके हैं। ये देखिए, ये है एंथनी, जो कि ये यहाँ बना हुआ है, ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट है। और ये है परमाणु, ये अब मरेगा परमाणु के संग्राहक संस्करण के साथ आया था। काफ़ी अच्छा, मतलब जो आर्ट चूज़ किया मनोज गुप्ता जी ने, काफ़ी अच्छी आर्ट चूज़ किया, मानना पड़ेगा, शानदार स्टैंडी है। तो ये 2 स्टैंडी आ चुके हैं, इंस्पेक्टर स्टील और तिरंगा का अभी तक आए नहीं है। तो इसके अलावा जो ये सुपर हीरो बच जाते हैं, जैसे कि नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और भेड़िया एंडोगा, ये जो नायक है, ये शायद गोल्ड या सिल्वर, क्या बोलते हैं इसको, स्वर्ण नायक होते होंगे ये, मतलब फ्रंट रो के नायक हैं। मतलब जो सबसे ज़्यादा कॉमिक्स इनकी बिकती है, सबसे ज़्यादा विशांक इनके आता है, और जो मल्टी स्टार वगैरह भी आते हैं, तो वो स्टोरीज़ भी ऐसे लिखी आती है कि ये फ्रंट रोल में होते हैं, और आर्टिस्ट भी इनके ही उन मल्टी स्टार्स को बनाते हैं। फायर टोट्स और बाकीलाल का थोड़ा अलग एक जोनर हो जाता है, तो इनको थोड़ा अलग रख देते हैं फिलहाल। तो ये तो हैं शायद स्वर्ण नायक। जो बच गए उनका नाम इन्होंने रखा है रजत नायक, मतलब उनके बाद का जो हम जिनके बारे में विचार करते हैं कि एक बार नागराज, ध्रुव, डोगा, भिड़े की बात हो जाए, फिर परमाणु की बात की जाती है, तो रजत नायक। इसमें कौन कौन से कॉमिक्स शामिल है इस संग्राहक संस्करण में, वो कॉमिक्स ये हैं। इसमें देखिए, परमाणु की 8 कॉमिक्स दिख रहे होंगे, नाम सारे आपको। परमाणु, आग, बुलेट प्रूफ, ब्लैकआउट, मक्खी, जोंक, डायमंड किलर, अंडरवर्ल्ड। और इंस्पेक्टर स्टील की 4 कॉमिक्स शामिल है, और तिरंगा की 4 कॉमिक्स शामिल है। इंस्पेक्टर स्टील की है ये इंस्पेक्टर स्टील, ऑक्टोपस, कोबरा, सिपाही। और तिरंगा के है दंगा, ज़िद्दी, कफन, डॉक्टर डेंजर और एंथनी, उसकी जो है 8 कॉमिक्स शामिल हैं। काव काव, प्रिंस क्रो, क्रो संगीत, एंथनी, तेरा कफन, एनी, उठ मुर्दे इंसाफ करो और मेरा भगवान। तो टोटल इसमें जो है 8 और 12, 12 24 इसमें टोटल कॉमिक्स हैं। और ये सभी ओरिजिन की है, मतलब इसमें इन शुरुआत की 8 कॉमिक्स में परमाणु का ओरिजिन दिखेगा, इन 4 कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील का ओरिजिन होगा, इन 4 कॉमिक्स में तिरंगा का ओरिजिन होगा, इन 8 कॉमिक्स में जो है एंथनी जो जिंदा मुर्दा उसका होगा। और सबसे पहली बात ये कि ये जो संग्राहक संस्करण है वो वेल लेमिनेटेड है। ये मैं चाह रहा था काफ़ी समय से। इस बार जो संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी संग्राहक संस्करण लेकर के आए थे सन 2021 के बाद में 21 में, लेमिनेटेड कोई सा भी नहीं मिला था, बहुत रेयरली कोई मिला था। जैसे वृतांत की कुछ कॉपीज़ लेमिनेटेड थी, उसके अलावा अब जो कुछ आए हैं लेमिनेटेड, अभी तो लेमिनेटेड आ रहे हैं। मकर जाल भी आने वाला है, वो भी शायद लेमिनेटेड था, तो ये लेमिनेटेड मिला है। और जब ये अनाउंस होता है ना रजत नायक 2000 रुपीज़ की प्राइस के साथ में, तो मैं कुछ और समझ रहा था। मुझे लगा ध्रुवोदय की तरह कोई 3-4 वॉल्यूम निकलेंगे। मुझे लगा था कि एंथनी का एक वॉल्यूम होगा, परमाणु का एक वॉल्यूम होगा, बाकी इंस्पेक्टर स्टील और तिरंगा का एक वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम का ही निकल सकता है, क्योंकि 3300 का ध्रुवोदय था। तो ये इसके प्राइस के हिसाब से मैं ये समझ रहा था, और ऐसा हुआ भी था। परमाणु के जो शुरुआत की 8 कॉमिक्स हैं उसके लिए एक आर्टवर्क भी बना था संग्राहक संस्करण के लिए, पर बाद में जैसा कि ध्रुवोदय की परफॉर्मेंस रही कि उसके जो 5 वॉल्यूम थे उसमें साफ लिखा होता दे आर नॉट टू बी सोल्ड सेपरेटली, बट सेपरेटली बिकते ही हैं। रामायण महाभारत में भी लिखा हुआ था, पर बिकते ही हैं। तो इन्होंने इस बार अच्छा ये किया कि इसको एक साथ ही बाइंड कर दिया कि अब आप इसको अलग अलग करके सेल नहीं कर पाओगे। तो ये है संग्राहक संस्करण।
अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो इसकी बाइंडिंग वगैरह आती है। ना हो कोई इशू, देखो यहाँ पे तो ये जो कपड़ा सा ये उठ गया, इधर से भी उठ गया, आई बन गई है और इधर से भी उठ गया। ज़्यादा नहीं खोलूँगा, रीज़न समझा देता हूँ आपको कि मेरे पास में ये परमाणु की शुरुआती 4 हैं, बाद की 4 है कि नहीं वो थोड़ा देखना पड़ेगा। इंस्पेक्टर स्टील की चारों भी हैं, तिरंगा की चारों भी हैं। और ये एंथनी की मैंने परचेज नहीं करी थी क्योंकि मैं जब दिसंबर 2021 से पहले हर कंटिन्यूसली हर जो है रिलीज़ को बाय कर रहा था, पर मुझे फिर बाद में समझ में आया कि राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी के पेपर बैग का लगभग मोर और लेस उसका संग्रह संस्करण आता ही आता है, मतलब आ ही जाता है। तो फिर मैंने फिर पेपर बैग बाय करना छोड़ दिया। अच्छा किया, कम से कम एंथनी की मेरा डबल हुई, माना ये सारे कॉमिक्स डबल हैं, तो पढ़ने की मुझे कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। पढ़ने के लिए इनके पेपर बैग्स का इस्तेमाल करा सकता है। इस पूरे में आपको एक बुकमार्क मिलेगा, वो मुझे दिख रहा है इसमें। तो कई बार ये भी इशू आता है कि बुकमार्क पूरा नहीं होता है, तो बुकमार्क है, मिलिट्री अपीयरेंस के साथ में है, एक तरफ परमाणु बना हुआ है, एक तरफ एंथनी बना हुआ है, और जो है वो फ्रंट आर्ट से लिया गया। ललित कुमार शर्मा जी का शानदार आर्ट है और ज़्यादातर संग्राहक संस्करणों के कवर आर्ट इन्होंने बनाए, तो ठीक ठाक दिख रहा है, कहीं पे भी मुझे कोई इसमें इशू नज़र नहीं आता, एक अच्छी क्वालिटी में नज़र आ रहा है। तो ये है भाई रजत नायक। नोवल्टीज़ की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा मैं इसको ओपन करके आपको और दिखाऊंगा। तो नोवल्टीज़ का एक पैक अलग से ही हमको मिला है, जैसे कि आजकल संग्राहक संस्करण में अलग से नोवल्टी आती है, क्योंकि संग्राहक संस्करण को परचेज करने के पीछे नोवल्टी भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। अदरवाइज़ डबल जो रिपीट लेने में कई लोग इंटरेस्टेड नहीं होते और बजट भी काफ़ी गड़बड़ा जाता है इसमें। तो देख लेते हैं। एक तो आर्ट कार्ड है जो कि सेम ही है, जो फ्रंट कवर हमको नया ललित कुमार शर्मा जी का देखने को मिलता है। ये स्टिकर में थोड़ा सा, अरे यार ये स्टिकर में इशू है थोड़ा सा, ये गोंद की ग्लेयर। अब ये आर्ट कार्ड जहाँ भी रखा जाएगा ना, वहाँ पे किसी न किसी चीज़ से चिपकेगा और यहाँ पे डस्ट चिपकना शुरू हो जाएगी। एक्चुअली स्टिकर जो है ना थोड़ा सा अप टू द मार्क नहीं है, इसकी कटिंग में ये है। मैं इसको कैंची से कट कर दूँगा, अभी कर देता हूँ। आपका वीडियो में आपका समय वेस्ट करने के लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, बट मुझे पता है कि जहाँ जहाँ ये स्टिकर लगाया जाएगा, रखा जाएगा, वहाँ वहाँ ये चिपकेगा और वो उस नोवल्टी को हमेशा के लिए स्पॉइल कर देगा। मेरे को टाइम फिर मिलता नहीं। तो इसको मैं 1 सेकंड में कट कर देता हूँ ताकि ये चिपकने वाला पार्ट जो है कॉमिक्स को या किसी और चीज़ को ख़राब ना करे। आई होप कि स्टिकर बिल्कुल सही सलामत है, कुछ ख़राब नहीं हुआ इसमें। तो ये जो है थोड़े से पेपर स्टिकर हैं, पर इसको एक्शन स्टिकर बोलते हैं। ये देखिए चिपक गया, ये देखिए चिपक रहा है, इसको अलग करके फेंक देंगे। तो ये एक्शन स्टिकर है। एक्शन स्टिकर में ये मनोज जी का परमाणु लग रहा है मुझे, नहीं या तो सुरेश डिगवाल जी का भी हो सकता है। सुरेश डिगवाल जी मनोज जी का परमाणु है, सुरेश डिगवाल जी का लग रहा है मुझे। तो इसमें ये क्या होता है, किसी बाउंड्री होती है, आप देख पा रहे होंगे इधर, तो बाउंड्री को निकाल करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको एक्शन स्टिकर बोलते हैं। और इसे 4 स्टिकर उसमें होंगे, क्योंकि 4 जो 4 इसमें नायक हैं। देख लेते कौन से वो परमाणु हैं। इंस्पेक्टर स्टील है, दिख रहा होगा बाउंड्री आपको, इसमें एंथनी है। थोड़ा इसमें पेपर ऐसे खींच के फाड़े हुए हैं क्या, उसमें स्टिकर वाला पार्ट ज़्यादा था। अच्छा ये ऐसा तो नहीं कि ऐसा हो, नहीं, और इसमें पीछे वाला पार्ट ज़्यादा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। एंथनी का एक्शन स्टिकर है और तिरंगा का एक्शन स्टिकर। तो चारों जो नायक है, रजत नायक, उन सबके एक्शन स्टिकर। ये दिलीप चौबे जी का आर्ट है। ये थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, सुरेश डिगवाल जी का लग रहा है, मनोज जी का भी हो सकता है। ये नरेश कुमार जी का लग रहा है और ये जो है विनोद कुमार जी का आर्ट है। तो चारों नायक का एक आपको एक्शन स्टिकर्स मिल जाते हैं, जो कि साइज़ आप देख सकते हैं, ज़्यादा कोई खास बड़ा नहीं है। परमाणु का ये एक MDF का मैग्नेट स्टिकर है। ये आर्ट बनवाया गया था, ये एक नया आर्ट है। और आई थिंक ये परमाणु की जो शुरुआत की 8 कॉमिक्स है उनका संग्रह संस्करण आने वाला था, पर ये काफ़ी टाइम लगा था। फिर उसकी नोवेल्टीज चूज़ करनी पड़ती है, फिर कुछ पीस बिकते हैं, कुछ नहीं बिकते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया होगा कि यार इस चक्कर को छोड़ो, सारा एक साथ जो है आप रजत नायक निकाल दो। पर फिर इस आर्ट का क्या करोगे, तो अच्छा इन्होंने यूज़ करा इस आर्ट का। मनोज गुप्ता जी आर्ट का यूज़ करने में माहिर है। अनुपम सिन्हा जी के भी पहले जो अनयूज आर्ट थे उन सबको यूज़ करके उन्होंने संग्राहक संस्करण निकाले। ड्रैकुला हो, चाहे वो अदर संस्करण जो कालचक्र वगैरह हो, इवन शक्ति रूपा वगैरह में भी उन्होंने आर्ट का अच्छा यूज़ किया। ऐड वगैरह का भी वो यूज़ कर लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा आर्ट बन गई थी उसको MDF स्टैंड ही दे दिया, तो एक थोड़ा सा यूनिक भी हो गया, एक नया बना हुआ। इसके अलावा हमको और एक जो सब मुख्य आकर्षण है वो ये मिल जाता है। अब आपको समझ में आएगा, मैं थोड़ा सा इसको तो साइड में रखो या इसी में समझा दूँगा। तो ये MDF भी है ना, इसी के टक्कर का, दोनों के अच्छे, काफ़ी अच्छे आर्ट लग रहे हैं। ये क्लासिक आर्ट है, नया आर्ट है, अच्छा लग रहा है। मतलब साइज़ काफ़ी छोटा है। मनोज गुप्ता जी तो खैर अपने MDF स्टिकर काफ़ी स्मॉल साइज़ भी देते ही हैं, संजय जी ने भी शुरू कर दिए अब तो ये जो निकालते जा रही है, ये नोवेल्टी भी अपने आप में एक बड़ा आकर्षण है। इसमें निकाल लेते हैं इसको। टेप को हटाना पड़ेगा, ग्लू वाला इशू तो हमेशा रहता है, कितना ही बड़ा संग्रह संस्करण लो। तो ये देखिए, ये इसमें रोड हमको मिली है फिर से, ये देखिए। और मैं आपको इसलिए मैंने शुरुआत में थोड़ा सा बोर करा था, ये पुरानी बातें बता के आप सोच रहे हो सर पुरानी बातें क्यों बता रहे हैं। तो ये एक्चुअली रोड इसी का कंटिन्यूएशन है।
ध्रुवोदय की जो रोड थी ये देखिए वो आगे बढ़ चुकी है। तो अगर इस रोड को हम आगे बढ़ाएंगे, ये तो कॉमिक्स के ऊपर रखना पड़ेगा वरना मैं नीचे रख के समझाया था आपको। ये इस तरीके से रोड बढ़ जाएगी, और जब ये रोड बढ़ जाएगी तो फिर पीछे की ये जो बिल्डिंग है, ध्रुवोदय में पीछे बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग इस वाले में भी बढ़ जाएगी अगर हम इसको बढ़ाएं तो। इसको फिट करेंगे, मैं अभी फिट नहीं करना था बना के, फिर क्या इसको बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा इसको। तो ये ऐसे फिट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये रोड ऐसे बढ़ करके बिल्डिंग इसके ऊपर ऐसे बढ़ जाएगी। और ये जो 3 स्टिकर हैं इसमें, ये हमारे इसमें जो है नायक है, ये परमाणु है, एंथनी है। वो देखना पड़ेगा, इसमें एक कागज़ भी आया होगा शायद। ध्रुवोदय में कागज़ आया था, इसमें पता नहीं आया कि नहीं आया। ध्रुवोदय का जो था उसमें कैसे बनाना है उसका आया था। तो हमको ये तिरंगा, एंथनी और परमाणु इसमें लग जाएंगे। और वो लगने के बाद में हमारा एक नायक बचेगा, इंस्पेक्टर स्टील। तो ये जो इसमें स्टैंडी लगाने के ये जो स्टैंड्स हैं, ये 2 इसमें फिट हो जाएंगे। और उसके बाद में जो है एक हमारा इंस्पेक्टर स्टील इधर हो जाएगा, वो ऐसे फिट हो जाएगा जैसे स्टैंडी हम नॉर्मल फिट करते हैं। अभी नहीं करूँगा इसको, हल्का से दिखाता हूँ आपको। ऐसा 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 बनेगा पीछे, फिर ये बिल्डिंग ऐसे लग जाएगी और वो तीनों चिपक जाएंगे। इसमें ध्रुवोदय में भी ऐसा हुआ था, 3 तो ऐसे स्टैंडी लग गए थे, रोमन हत्यारा, ध्रुव, ग्रेनाश रोबो और लोरी, बाकी फिर चिपक गए। तो ये बिल्डिंग आगे कंटिन्यू हो जाएगी। और मैं भी आगे ऐसा कोई संग्राहक संस्करण आए जिसमें ये रोड आगे बढ़े और सारे हीरोज़ एक साथ लगे तो अच्छा लगेगा, मतलब ये एक नोवेल्टी कंटिन्यूशन में लगेगी। तो ये है भाई रजत नायक की नोवेल्टी, और इसीलिए मैंने मनोज जी की नोवेल्टी, मनोज गुप्ता जी की नोवेल्टी सारी रखी। तो फिलहाल मैं इसको पीछे गिर गया, तो फिलहाल जो है मैं इसको वापस पैक कर दूँगा। बरसात मौसम में सारे स्टैंडी वगैरह ओपन कर करके रखने से मैं क्या मॉइस्चर वगैरह का चक्कर पड़ता है, बाद में इनको लगा के एक बार बारिश का मौसम निकल जाएगा तो लगा के रखेंगे। तो स्टैंडीज़ हमने देख ली सारी, ऐसी नोवेल्टी देख ली। स्टैंडी हमने बड़ा वाला देख लिया, और MDF का देख लिया, मैग्नेट स्टिकर देख लिया, 4 एक्शन स्टिकर हो गए, 8 कार्ड हो गया। ठीक ठाक नोवेल्टी है इसकी, क्योंकि 4 संग्राहक संस्करण निकालते तो भी वो देनी पड़ती साथ में। अब बात करते हैं रजत नायक की। तो कॉमिक्स कौन सी वो भी बता दी मैंने आपको। इसमें एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है, तो देखिए एक तो आपको ये आर्ट मिल जाता है, जिसमें से परमाणु का स्टैंडी मैंने आपको दिखाया था, वो सेम आर्ट वहाँ दिख रहा पड़ा रखा वहाँ पे, वो सेम आर्ट है। यहाँ पे ऑरेंज कलर का पेपर यूज़ किया गया है, जो अभी कुछ संग्राहक संस्करणों में नज़र आया हमें। मकर जाल का भी CE मैंने ऑर्डर कर रखा, वो भी इसी शेप में है। कॉर्नर वगैरह शार्प में, एक कॉर्नर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ठीक है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया था। रजत नायक का संग्राहक संस्करण काफ़ी अच्छी कंडीशन में प्राप्त हुआ है, और ये एक्स्ट्रा पेजेस हैं देखिए। तो मुझे परमाणु का वो आर्ट पसंद था, ये शायद काली बिल्ली या कौन सी का है, ये दिलीप चौबे जी के पुराने कॉमिक्स में से आर्ट लिया हुआ है। ये मेरे पापा, मुझे याद है, एंथनी की बहुत अच्छी कॉमिक्स थी मेरे पापा, 4-5 कॉमिक्स की सीरीज़ थी, बहुत शानदार कॉमिक्स थी। धीरज वर्मा जी का आर्ट है। तो जगह जगह से आर्ट लिए हुए हैं। ये इंस्पेक्टर स्टील का है या ऑक्टोपसी का ऐड होगा शायद, जो भी है। तो अलग अलग आर्ट लिए गए हैं इसमें। और जो है नया जो कवर आर्ट हम देख पा रहे हैं इसके फ्रंट पे, जिसका हमको आर्ट कार्ड भी मिला है, तो दिखाया गया है कि किस तरीके से पेंसिलिंग हुई, और आर्ट कार्ड हमको पेंसिलिंग वाला मिला है। ये हम देख सकते हैं यहाँ से, आर्ट कार्ड जो है वो पेंसिलिंग वाला है। उसके बाद में उसका इंक्ड वर्जन दिखा रखा है। तो ललित कुमार शर्मा जी ने ये पेंसिलिंग की है, जगदीश कुमार जी ने इंकिंग की है, जो कि नॉर्मली वही करते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद में जो है फ्लैट कलरिंग राज कॉमिक्स की टीम ने की है, वो मेंबर कभी रिवील नहीं होते, वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। और फिर प्रवीण सिंह जी ने इस पर इफेक्ट डाल करके ये इस तरीके का हमको एक कवर दिया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, ऐसे ही एक बार मैंने कहा CE है तो ले लेते हैं, तो बट अच्छा बनाया है इन्होंने, मतलब ठीक है। प्राइस काफ़ी ज़्यादा नो डाउट। आगे चलते हैं। इनका पेपर बैग्स का प्राइस क्या था ये तो मुझे नहीं पता। एक रफ हम अगर 32 पेज का मान लें तो इसमें हो गए 12 दूना 24, और 24 में से जो है पहले 60-70 रुपये का प्रिंट, 70 का मान सकते हैं, तो 24 × 70 हमको करना पड़ेगा। 24 का हमको 70 से गुणा करना पड़ेगा, उसका जो एक प्राइस आता है वैसा कुछ प्राइस पड़ेगा। तो फिर इसमें थोड़ा कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, नोवेल्टीज मिल जाती है, तो लगभग। लेकिन हाँ, आपके पास अगर पेपर बैग्स ना हो तो ये लेने में ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब अदरवाइज़ फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। पेपर क्वालिटी पहले जो आती थी इनकी मैट फिनिश वाली, नॉट दैट मच ग्लॉसी, सेम वही पेपर क्वालिटी जो पेपर बैग्स में हमको देखने को मिली थी। सारे ऐड वगैरह हैं इसमें या नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो करते हैं शुरुआत। एक्स्ट्रा जो रजत नायक, अच्छा रजत नायक परमाणु, तो इसने जो स्टेप बाय स्टेप दिया ना, परमाणु देन स्टील देन तिरंगा और देन एंथनी, तो परमाणु की है कॉमिक्स इसमें। तो ये हाँ, ये मुझे आर्ट बहुत पसंद है। ये रीकलर किया गया आर्ट है, स्टैंडी में भी यही आर्ट था, थोड़ा लाइट कलर में। और ये विध्वंसक के कॉमिक्स है, मुझे याद है वो है इसमें। और इसमें सारा जो है आपको परमाणु का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग, ये थोड़ी बातें अच्छी लगती है, थोड़ा सा अलग बनाती है पेपर बैग से। परमाणु के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ये सर्वनायक की मैंने कल ही अनबॉक्सिंग की थी, उनमें से शायद ये सर्व युगम में कौन सा पार्ट था,
मतलब उन शुरू के 4 कॉमिक्स में से कोई एक पार्ट में था ये सीन सेम। तो अच्छा है ये एक मनोज गुप्ता जी की ये भी क्वालिटी कि वो अलग अलग कॉमिक्स में से बढ़िया बढ़िया आर्ट उठा के हमको देते हैं। तो परमाणु के बारे में लिखा हुआ है, परमाणु के आवरण पृष्ठ एक साथ दे दिए गए हैं, जो कि अच्छी बात है। सारे जो 8 कवर हैं देखिए आपको दिख रहे होंगे, नाम भी दिख रहा होगा यहाँ पे। और अच्छी बात है कि लोगों को सब हटा करके मतलब पेपर बैग्स मैं आपको दिखाऊंगा इसका जब मैं डिटेल रिव्यू करूँगा। तो पेपर बैग्स भी हैं मेरे पास में, तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कवर में क्या फ़र्क पड़ता है, लोगो अगर निकल जाते हैं तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा एक डिफरेंट हो तो अच्छा लगता है। हमारे से कलेक्टर जो शुरुआत की आर्ट इस तरीके की थी, क्योंकि जब भी किसी सुपर हीरो का ओरिजिन लिखा जाता है या नई नई कॉमिक्स आती है तो फिर पब्लिशर वगैरह भी श्योर नहीं होते कि कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। तो शुरुआत में इतनी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, बट फिर सुपर हीरो चल जाते हैं तो फिर उसकी पुरानी कॉमिक्स भी क्लासिक हो जाती है। जैसे नागराज इतना चल गया है, तो युगारम शुरुआत का मुझे तो इतना अच्छा कोई नहीं लगा आर्ट उनका, लेकिन काफ़ी फेमस है कॉमिक्स में। कवर आर्ट डेफिनेटली काफ़ी अच्छे हैं। तो परमाणु के 4 कॉमिक्स हैं इसमें। थोड़ा सा एक ऐसे स्कैन कर लेता हूँ तो पता लगे ठीक ठाक है सब कुछ। आई थिंक सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। काफ़ी हैवी है, इसको अलग डायरेक्शन पकड़ूँ तो आपको शायद ये बेहतर तरीके से नज़र आएगा। तो एक ससरी निगाह से देख लेते हैं ये कौन सी है, आग। जब पहली कॉमिक्स है परमाणु, यहाँ पे ये मनोज गुप्ता जी वाला थोड़ा सा येलो येलो में जो भरा हुआ रहता है वैसा बना रखा थोड़ा। मुझे नहीं तो पेपर बैग में ऐसा किया गया था, शायद किया गया होगा। आग 32 पेज की सारी कॉमिक्स होंगी और शायद इनमें अच्छा ऐड रिमूव नहीं करें, 32 पेज की कॉमिक्स है तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि वो ऐड रिमूव ऐड है नहीं बीच में। बुलेट प्रूफ है देखिए, अच्छा बुलेट प्रूफ के बाद एक ऐड है, मैट फिनिश के पेपर है। बुलेट प्रूफ 30 पेज ख़त्म होती है तो आपको 2 ऐड मिलेंगे। अच्छी बात है, मुझे तो ऐड वगैरह सब पसंद है। हालांकि कलेक्टर एडिशन में लोग बोलते हैं इसको हटा देना चाहिए क्योंकि सेम सा हो जाता है। ठीक कोई बात नहीं, अगर पेपर बैग्स ना हो तो ये ऐड देखने में मज़ा आता है। मक्खी जोंक मुझे लगता है तो नहीं कि कहीं पे कोई इशू होगा, और इशू होगा तो अभी पता लगेगा इस स्कैनिंग से पता नहीं लगेगा। लेकिन ये देखिए कि ये जो पुराना ऐड है ना कितना अच्छे से इसको स्कैन वगैरह किया गया, लगेगा नहीं आपको कि ये पुराना स्कैन किया हुआ। फिर बहुत 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 बढ़िया इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई। जोंक तो मैंने इसको पढ़ा भी नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अभी तक नहीं पढ़ा, इनके पेपर बैग्स को भी नहीं पढ़ा है। तो अब देखते हैं, संग्राहक संस्करण से तो पढ़ने का नहीं दूंगा रिस्क, पेपर बैग से पढ़ा जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। परमाणु का अंडरवर्ल्ड का ऐड है, अंडरवर्ल्ड सामने है कॉमिक्स। धीरे धीरे चित्रांकन सुधर रहा है। ये शायद मनोज जी का आर्ट आ गया। मनोज जी का कहाँ से शुरू हुआ इनका आर्ट? मनोज जी का इसी से शुरू हुआ शायद, अंडरवर्ल्ड से। मनोज जी तो बहुत शानदार आर्टिस्ट है, बहुत शानदार आर्टिस्ट। मनोज जी को देख कर डोगा के याद आ जाती है इसमें। शायद यही अंडरवर्ल्ड ही लास्ट कॉमिक्स है मनोज जी वाला, और इसके बाद में ऐड है। और अब हमारे पास में इंस्पेक्टर स्टील की 4 कॉमिक्स आएंगी। फिर इंस्पेक्टर स्टील का विवरण है जो एक थोड़ा सा ना अच्छा बना रहा है। इस कलेक्टर एडिशन में सीधा कॉमिक्स को ऐड ना करके इस तरीका ना पसंद आया मुझे। ध्रुवदेव वाला ही थीम है, बस ये कि सारे एक साथ जॉइंटेड दिए गए हैं। इंस्पेक्टर स्टील और बाइंडिंग वगैरह ठीक लग रही है इसकी। तो इंस्पेक्टर स्टील की 4 कॉमिक्स के फ्रंट कवर पहले ही दे दिए गए, गुड थिंग, ठीक है, डिफरेंट चीज़ है। और इसके बाद ये इंस्पेक्टर स्टील पहली कॉमिक्स है। वाह, नागपाशा का ऐड, पुराना ऐड देख कर बड़ा मज़ा आता है। मैंने पेपर बैग्स लिए भी इसीलिए थे, उसमें ऐड वगैरह आते थे। और पहले के हम क्या करते थे कि पेपर बैग और कलेक्टर एडिशन में क्या होता है, डिफरेंट अलग अलग टाइप की नोवेल्टीज़ वगैरह मिलती थी, तो वो भी एक रहता था। अब पेपर बैग्स की रेट भी काफ़ी हो गई है। मनोज गुप्ता जी वाली 30 रुपये, सॉरी 32 पेज की 80 रुपये की आती है, और संजय जी वाली 100 रुपये का विदाउट नोवेल्टी। तो अब थोड़ा चॉइस आसान है, अब कोई भी एक चीज़ चूज़ की जा सकती है, दोनों लेने की कोई जरूरत नहीं। कोबरा, इसको देखिए नागपाशा की याद आएगी। अच्छा चित्रांकन है इसमें, ठीक, अच्छा चित्रांकन है। इंस्पेक्टर स्टील के बाद ये है सिपाही, और जो है नेक्स्ट इसका जो कॉमिक्स है वो है कौन सा है ये, खैर मैं बीच में कोई मिस कर दिया सर, ये सिपाही 4th कॉमिक्स होगा। रजत नायक तिरंगा, तो 3rd हमारा जो नायक है तिरंगा है। तिरंगा का ये दिलीप चौबे जी का आर्ट वर्क। ये करगिल कॉमिक्स बहुत शानदार कॉमिक्स था, उसमें से लिया हुआ आर्ट है, बहुत सुंदर, अच्छा लगा मुझे ये। एक संग्राहक संस्करण अच्छा लगा। पेपर बैग्स ना लेता तो शायद ज़्यादा ठीक रहता, मतलब वो मेरी भूल हुई, बट फिर भी अच्छा है कि एंथनी के कॉमिक्स नहीं हो रहा उसमें, तो ये इट्स अ गुड थिंग। तिरंगा के 4 कॉमिक्स ऐड है, कवर आर्ट है जो अलग, थोड़ा अलग फ्लेवर लेके हैं। तो आपको पेपर बैग अगर आपके पास में है भी तो आपको कुछ चेंज मिलेगा। फ्रंट कवर के अंदर जो सेट डिटेल्स है वो अलग मिलेगी आपको, बैक कवर्स मिलेंगे। थोड़ा सा एक लेके आऊँगा आपके लिए, वो भी करूँगा कंपेयर में। ये जो है बाकीलाल, यार पुराना आर्ट वगैरह ना क्लासिक है। ये प्रताप मलिक जी जैसा लग रहा है, किसका आर्ट कहाँ लिखा हुआ है, बहुत शानदार। इनका है आर्ट इसमें, चित्रांकन मिलिंद, अच्छा आर्ट है, मतलब बहुत अच्छा आर्ट है। तंदूर का ऐड है, सेम वही क्वालिटी है जो पेपर बैग्स में थी। कफन बहुत अच्छी। तिरंगा की भी 4 ही कॉमिक्स से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर डेंजर क्या ऐड भी शानदार है इसके अंदर। तो तिरंगा की शुरुआत है, जितने भी ये नायक हैं शुरुआत के कॉमिक्स हैं। और अब जो है इसके आपको एंथनी मिलेगा। एंथनी
भी एक काफ़ी प्रॉमिसिंग हीरो है। मुझे एंथनी के जो मल्टी स्टार में अपीयरेंस है काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। एंथनी के बारे में बता रखा, म्यूजिशियन थे वो। ये वही आर्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि परमाणु का स्टैंडी वाला आर्ट था, सेम वही। तो ये मनोज गुप्ता जी स्टैंडी सच में मुझे काफ़ी पसंद, बहुत अच्छे लगे मुझे स्टैंडी। मेरा ये कलेक्शन कल परसों पूरा हुआ है अभी, इससे पहले की जो अनबॉक्सिंग उसमें बता रखा मैंने। तो ये इसके कवर है, इसके बारे में बता रखा है। ये एंथनी किस तरीके से हीरो बनता है। और ये तेरा कफन, यार कवर अच्छा लगा, अच्छा कवर बनाया, गुड। एनी, अच्छा ओहो, इसमें 8 कॉमिक्स है ना। मैं इतने ज़्यादा कवर कैसे है, 8 कॉमिक्स है इसमें। तो मेरा भगवान भी थी मेरे पास में, विदाउट कवर थी मेरे पास में। मेरा भगवान मेरे पापा दोनों थी मेरे पास में। तो ये कॉमिक्स पेपर बैग में नहीं है अभी, पर आर्ट वगैरह इसका काफ़ी एक शुरुआती कॉमिक्स है, तो आप समझ सकते हैं जो भी है सब इसका। आकृति फीचर्स के चित्र बनाए हुए हैं। तो शुरुआत का एक वो वैल्यू है, मतलब ओरिजिन वाला वैल्यू है। रोज संगीत एक आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ, बाकी तो ये देखिए, ये धीरज वर्मा जी ये कार्ड अब हमारे पास आ चुके हैं। पहले ट्रेडिंग कार्ड वगैरह देखते थे हम, येलो कार्ड वगैरह जो भी है। तेरा कफन, एनी, बहुत बढ़िया। ये सब कार्ड अब हमें कुछ प्राप्त हुए हैं, मतलब ये पहले से वेट देखने को मिलते थे इनमें। अच्छी क्वालिटी की स्कैनिंग, मतलब वो है कि आपको ये लगेगा नहीं कि ये कोई स्कैन वगैरह किया हुआ है, वरना काफ़ी सारे प्रिंट्स में अच्छा नहीं आता स्कैन। मुर्दे उठ मुर्दे इंसाफ कर, किन का है चित्रांकन? आकृति फीचर्स, आकृति फीचर्स का आ रहा है इसमें चित्रांकन जो है एंथनी में। तिरंगा का दुश्मन का ऐड है, उठ मुर्दे इंसाफ कर। और मेरा भगवान, थोड़ा मेरे को, मेरे अभी भी याद है मुझे, मेरा भगवान थी मेरे पास में, हिमांशु भैया से ली थी वो, बीकानेर के। मेरा भगवान इनमें चित्र आकृति फीचर्स की है, ठीक है। तो ये है भाई इस तरीके का एक संग्राहक संस्करण। लास्ट में कुछ भी नहीं है, पूरा ये एंड हो जाता है। स्नैक बार का शानदार साइड है। तो ये एक फर्स्ट लुक है रजत नायक का, ठीक लगा मुझे। मतलब जो भी मैं पार्सल अनबॉक्स मैंने किए हैं, कल परसों मैंने जो किया था सर्वनायक का या रजत नायक का, तो अब क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है। इवन इसके जो ये भी ठीक लगा, मतलब इसका जो कवर है काफ़ी ठीक लग रहा है। कॉर्नर वगैरह शार्प है, वरना जो पहले खजाना ड्रैकुला वगैरह जो थे उनके, मतलब वो बात नहीं आती थी उनमें कवर्स में। इसके कवर वगैरह ये अच्छा लग रहा है, मतलब आगे पढ़ने पे ही पता लगेगा कि क्या सच्चाई है इसकी बाइंडिंग वगैरह की, पर ठीक है मतलब। तो फिर जल्दी आऊँगा आपके सामने फिर से। अभी कल भी जो अनबॉक्सिंग की उनकी भी कोई रिव्यू वगैरह लेकर के मैं आ नहीं पाया हूँ। ट्राई करूँगा उनमें से जो न्यू कॉमिक्स हैं उनके बारे में कुछ चर्चा की जाए, या इनकी जो कॉमिक्स हैं इनके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। ये कॉमिक्स ऐसी पड़ी हैं, इनकी रखी हुई हैं, तो निकाला जाएगा उनको भी। अंत तक बने रहने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।